अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज है बकबक एक्स की 13वीं किस्त और मैं हूँ हबीब ऑल द वे फ्रॉम दुबई। मेरे साथ हैं कौन शुरू बोल रहा है पहले? ठीक है। हम अपनी लखनवी क्या कहते तकल्लुफी में चुप ही रह गए। जी। पहले आप इंटरनल मोनोलॉग चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, तैमूर फ्रॉम टोरंटो और अब साद जफर फ्रॉम मस्कत। तो अभी शुरू करते हैं खैरियत पूछने, लेकिन उससे पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह एसी मेरा अब सही हो गया। अरे वाह, अब क्या सीना नहीं नजर आ रहा, फिर थोड़ी चमक है बट चमक तो हमेशा रहेगी, वो तो चांद है, नूर है मेरा अपना। हाँ। हाँ, अब तो ये है कि ब्लैंकेट की भी जरूरत है, चादर की भी जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सर्दी अब हो रही है, विच जो मुझे पसंद है। तो ये आप चादर लोग थी तुम्हारी? जी, ये ये मेरी IKEA की चादर है, अच्छा, क्योंकि चड्डे पहनो तो मुझे तुम्हारी लुंगी लगी, पैरों पे लुंगी। सर्दी। हाँ, लुंगी भी है, सेम पुल इट ऑफ। आप लोग सुनाए, आज मौसम कैसा है? या यहाँ पे अच्छा है। आई थिंक अब जब भी हबीब इज गोना रेफर टू बोथ ऑफ अस, आई एम गोना गो फर्स्ट, Yeah, sure. ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले मैं ही जाता हूँ, तो इट्स गुड। यहाँ पे अब ठीक हो गया, यहाँ पे अब ठीक हो गया। बारिश हुई थी कल, Oh, nice. मजे आए ओ, थे। That's good. हमारे तो क्या कहते हैं, सिर्फ पसीने की बारिश हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। It's pretty hot and humid. And the last few days I've been on the road as well. मतलब मैं सड़क पे भी काफी घूमा हूँ, तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लगी है। But other than that, it's all right. I found a new portion, एक नया portion मैं देखा बीच का, कुरम बीच। जो नॉर्मल बीच जो है, सॉरी, जहाँ क्या पे नाम है बीच का? क्या नाम है? कुरम, QURUM। अच्छा, खुरम नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा तुम्हारे पता नहीं, शायद कुछ साफ सुथरे जहन में कुछ बहुत ही साफ ख्यालात आए होंगे यार। तो खुरम से क्या हो सकता है? कंतब बीच गए हो तुम मस्कत में? नहीं, कंतब तो काफी दूर है। Like it's not अच्छा। inside Muscat ना, you have to travel थोड़ा थोड़ा क्योंकि बाहर। मुझे याद है हम वादी अल कबीर में रहते थे, तो हमारे घर से मेरे ख्याल से 15 मिनट की ड्राइव होती थी, और कंतब के बीच जाने के लिए पहाड़ों के बीच में काफी ऊंच नीच तरीके से पहुंच जाते, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। Actually, you know what, मतलब maybe I should try that। ये तैमूर में से कहा था कि तुम जरा बाहर निकलो, जरा घूमो फिरो, देखो चीजें। तो वही मैंने क्या कहते हैं, क्या हुआ? मास्क पहनते हुए बीच पे भी हाँ, जाओ बिल्कुल। ठहरो तो मास्क पहनना। अरे कुछ दिन पहले मैं बीच पे ही मास्क पहन के भाग रहा था, मुझे पुलिस वालों ने भगा दिया। मैंने बोला दफा हो जा तू। But I टाइम तो think नहीं मिला? आई थॉट खुल गया, राइट? नहीं, यहाँ अभी भी बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस बंद हैं, और एक्चुअली इनके केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लाइक दे आर डूइंग 1500 केसेस अ डे ऑलमोस्ट। तो लाइक इनकी अपनी बेचारों की जो गवर्नमेंट है ना, वो बहुत नाराज है इन लोगों से। बोलिए अगर अगर तुमने ये नहीं किया, मैं फिर दुकानें बंद कर दूंगा। समथिंग लाइक दैट। वाओ। या सो क्या कहते हैं, बट लाइक आई मीन आई एम कीपिंग सेफ। कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आज भी जब ऑफिस गए, तो उसने मुझे, मतलब पहले तो मुझे वो ऑफिस जाने नहीं दे रहा था मेरा बॉस। फिर उसने मुझसे कहा अच्छा तुम जाओ तो सब कुछ पहन वहन के जाओ, हर हर आधे घंटे में अपने हाथ साफ करते रहना। मैं कहा श्योर ब्रो, मतलब आई विल टेक केयर ऑफ दैट, मैं इसका ख्याल रखूंगा। बट हाँ, मतलब लाइक इट इज अ बिट सीरियस इन द पब्लिक स्फीयर राइट नाउ। खैर, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे इट्स केसेस आर थोड़े स्टडी हैं, बट इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं तो आई वाज शॉक में न्यूज़ में सुन रहा था डिज्नीलैंड खुल चुका है फ्लोरिडा में। और आज मैं देख रहा था न्यूज़ पे, फ्लोरिडा के सिंगल डे केसेस हाईएस्ट इन यूएस। या एग्जैक्टली, यही हेडलाइन थी आज की। आई थिंक 4000 सिंगल डे केसेस इन फ्लोरिडा। मैंने आई डिडंट सी द नंबर्स। 4000 एक दिन में फ्लोरिडा में। एंड आई थिंक 3 दिन पहले दे ब्रोक अ रिकॉर्ड 60,000 केसेस इन अ डे। आई थिंक मैं यूएस का होगा। फुल मैं यूएस, जो हाँ सब पूरा यूएस। जो सबसे सरप्राइजिंग केस नंबर मैं जो देखा, तो उस पे ये था कि अब ये हाल है कि 1% ऑफ यूएस इज नाउ इन्फेक्टेड। वाओ। टोटल एक्चुअली नंबर। 1% इज लाइक कम है। हाँ, बट यार इट्स आई यूएस मीन की पॉपुलेशन मैसिव ये ऐसी है। इन्फेक्टेड है या यू टॉकिंग अबाउट लाइक डेथ्स ड्यू टू द? नहीं, इन्फेक्टेड। ये तूने बिल्कुल ट्रम्प वाली 1% बात तो की है। ठीक है।
ट्रम्प अपनी रैली से आजकल ये कह रहा है, तुमने डेथ नंबर्स देखे? डेथ नंबर्स तो इतने हाई नहीं है, तो हाँ इन्फेक्शन फिर तो तो बहुत आ ज्यादा रहा हूँ। है। फिर से नहीं ये तो इन्फेक्शन नंबर भी कम है भाई, 1% इज लाइक Yeah, I think it's significant, I guess, for a single country. यूएस I की think, पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा है, तो 1% अच्छा खासा हो जाता hmm. 300 मिलियन कुछ है ना उसकी पॉपुलेशन। आई डोंट नो, फटाफट विकिपीडिया खोलो, यूएस अच्छा, पॉपुलेशन क्या है। चलो तुम ढूंढो, तैमूर इतनी देर में हबीब अब हबीब अपनी रुदात बताता है। ठीक है है। हाँ, रुदात भाई मुझे पता भी ये लास्ट तो मुझे भी नहीं नहीं। पता। बताओ हबीब अपनी रुदात। हाँ पहले हबीब रुदात ढूंढने का, फिर उसके बाद बताएगा। हाँ बट है, मतलब क्या है रुदात का? कहानी, मतलब अपनी स्टोरी। अच्छा, नहीं कहानी तो अभी तो कुछ खास नहीं। आजकल स्क्रैबल खेल रहा हूँ बेगम ओ के नाइस। साथ, तो अच्छा है। मैं एक बड़ा टिप जो अभी रिसेंटली रियलाइज किया कि बड़े लफ्ज बनाने का फायदा नहीं है, जो छोटे छोटे डेंजरस लफ्ज हैं, JA JI और जे जो डबल लेटर पे आए तो फिर पॉइंट्स काफी बनते हैं। शाबाश, नया नया सीखा है तुमने। हाँ I, यस, I, मैं 15 साल बाद खेल रहा हूँ। मतलब जब wow. छोटे था पर उसके बाद बिल्कुल भी नहीं खेला। बस एक बार शायद तुम्हें तो याद होगा तैमूर, तुम्हें भी हाँ, शादी के वक्त का स्क्रैबल तो I think नहीं तैमूर हुआ नहीं था। था उस वक्त, like तैमूर was at my place, तुम लोगों ने नहीं नहीं, साथ की तरफ ही हम लोगों ने खेला था जब वो कुछ इन्फ्लुएंस्ड स्क्रैबल खेली गई थी। तुम थे उस इन्फ्लुएंस स्क्रैबल में। मैं तो सिर्फ वीडियोस मैं देखे। सोच चुका था, मैंने बाद में रिजल्ट देखे, वो तो शुरू हो रही थी इन्फ्लुएंस स्क्रैबल, तो मैंने कहा कि भाई ये बहुत है, मैं सो रहा हूँ। मैं तो पूरी चीज में एक चीज मैं कभी भूल नहीं सकता कि पूरे गेम के बाद बोलते यार चलो पॉइंट्स कैलकुलेट करते हो। दो लड़के, एक बोलता है कि मैंने रेल बनाया, दूसरा बोलते है नहीं रेल नहीं मैंने लायर बनाया। अब खैर वो दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहे थे, और खैर एनीवेज बस बट एक्चुअली स्क्रैबल में आई रिमेम्बर क्या कहते हैं, हम अपनी अम्मा के साथ बहुत खेलते थे, लाइक दिस इज द गेम दैट अम्मा के साथ हम बहुत ज्यादा खेलते थे। और ये था कि व्हेन वी वर यंगर ना, तो हम अम्मा हमें बताती थी, अरे तुमने क्या ये बंद कर दिया सब कुछ, तो बड़ा बड़ा बनाओ ताकि सब कुछ नजर आए, मतलब सब लोग आराम से खेलें, वरना गेम बंद हो जाएगा। एंड शी वो जीत जाती थी। And then after I actually started playing not competitively, but like with a friend of mine at office. हम लोग during audit, अपने audit के दौरान हम ये करते थे कि हम लोग we will wait for Taimur is familiar of this, कि हम लोग client का wait करते थे, information नहीं दे रहा, तो मैं और मेरा दोस्त है वो लगे रहते थे, Scrabble खेलते रहते थे online, right? यार this guy got me like killed me 15-0, सही ना? 15 मर्तबा मुझे उसने हराया है, और मुझे इतना पटक के हराया ना कि उसके मैंने भी सबक सीख लिया ना, मुझे उस पर समझ में आ गया। मतलब आई हैड टू लूज दोस मेनी टाइम्स टू अंडरस्टैंड। सबसे ज्यादा चिड़ ये होती है कि भाई देखो, एक डिक्शनरी लो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसके लिहाज से सारे वर्ड्स बनाओ। ये जो स्क्रैबल डिक्शनरी, इट, आयो, ब्लू, ये वो 1 लेटर 2 लेटर वर्ड्स, बकवास, तो मजे की बात नया ये, ड्रामा। तो पता है नहीं भाई, गूगल पे एक स्क्रैबल डिक्शनरी है, तो if you actually Google a few words, होता है not a word, but for Scrabble it is a word. हाँ नहीं नहीं, ये जलालत नहीं चाहिए, इसलिए हमेशा पहले वो फर्स्ट रूल ये होता है कि जैसे बनाना, जो भी बनाना बनाओ, बट इट हैज टू बी इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। I think अगर उसमें नहीं है तो खत्म। I remember अभी I think तुम्हारे जो बड़े भाई थे उनके साथ मैंने मतलब खेला था, और वो they used to do like something sort of like a challenge, मतलब डिक्शनरी पड़ी होती थी और उसके साथ खोल के वो compete करते थे, whether it was your brother or somebody that I play with, like if I say कि मुझे ये वाला word सही है, so he'll take those points, he'll give me negative points if it doesn't, अगर वो उसमें बुक में नहीं, मतलब डिक्शनरी में नहीं होता वो वर्ड, अच्छा so ये हाँ, I don't this think is I think a bit more severe because the standard rule वो ये होता है कि if you challenge him, the person, तो वो लफ्ज नहीं है तो then उनकी बारी skip हो जाती है, so basically you you do don't अच्छा whatever get you बारिश want. yes sir अच्छा हाँ, interesting. तो by standard में बारी skip होती है, you don't reduce the same number of points जो बनते हैं and go into the negative. ये भाई competitive next level Scrabble होगा। Yeah, but it was fun. It is still fun actually. Online Word करके एक है, I think Facebook पे there's a game called I Word. think words with friends बहुत Words with Words friends with है, Friends. हाँ ये Yeah, but that's that the is one. again I don't know अगर उनकी अपनी कोई specific dictionary है या It's a mixed thing, but it's you know, you can keep trying.
तो उसमें you like you know Keep trying to make random words, कोई ना कोई तो ठीक हो ही जाएगा. कुछ हो जाएगा. हो ही जाएगा. Oof. तो ये खैर. Speaking of trying random things, let's talk about the movie today. बिल्कुल. ठीक है. तो आज की मूवी है दी ओल्ड गार्ड. ये नेटफ्लिक्स पे आई थी और रिलीज हो गई है अभी. आई थिंक थोड़े दिन ही हुए हैं रिलीज होके. Literally 2 दिन पहले निकली है. अच्छा 2 दिन पहले. This is as brand new as it gets. I think हम लोगों ने इससे ज्यादा नई मूवी नहीं है अभी तक कोई. हाँ, I think एक्सट्रैक्शन को भी एक हफ्ता हो गया था निकले में. हाँ, उसको हफ्ता हो गया था almost. उसको हफ्ता हो गया. हाँ, तो ये it's about a group of immortals which are called लाफानी in Urdu. Immortals को क्या कहते हैं उर्दू में? लाफानी. लाफानी. तो किसको कॉल करके पूछा था ये वर्ड? ये गूगल पे तो नहीं होगा? ये गूगल पे ही है. Literally immortal in Urdu तो लाफानी है. I think हम लोगों को शायद अपने अम्मा पापा को कॉल करके कंफर्म करना होगा कि ये लफ्ज है या नहीं है. नहीं, I think he's right. ला मतलब no और फानी मतलब that is finite. Yeah, it is stays. तो not finite. ला फानी. Okay. हाँ, from the Arabic point of view तो it makes sense. और क्योंकि उर्दू के काफी सारे वर्ड चोरी हुए हैं वहाँ से तो sorry influence हुए हैं तो बगैर क्या कहते हैं बगैर गूगल किए हुए ओल्ड गार्ड को क्या कहेंगे? पुराना सिपाही. नहीं सिपाही सोल्जर. गार्ड तो आपका होता है रखवाला. हाँ, रखवाला भी सही है. मेरे ख्याल से पुराने से ज्यादा बुढ़ऊ रखवाला. आई थिंक पुराने से ज्यादा यहाँ पर कदीम मुहाफिज. बुजुर्ग इज एल्डर ब्रो. हाँ, बुजुर्ग स्क्रोल्स. एल्डर स्क्रोल्स. बुजुर्ग वर्क. खैर, डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट. यार मूवी का नाम ओल्ड गार्ड है. इट्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ इमॉर्टल्स और ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कि अगर साथ में रहेंगे तो उनको ख्वाब नहीं आते. अगर दूर रहते तो एक दूसरे के बारे में ख्वाब होते और एक थोड़ा साइकिक लिंक होता है. इसमें चार्लिस थ्रॉन है और यही है कि इतने सालों से रहे और ये लोग अपने छोटे छोटे स्केल में दुनिया को थोड़ा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. तो मैं अपनी राय देने से पहले मैं साथ से पूछता हूँ कि साथ आपके हिसाब से आपको कैसी लगी मूवी? Oh, thank you for directing it to me. Yeah, बड़ी इंटरेस्टिंग थी. लाइक ट्रेलर देखा था तो वो प्रेमिस तो मतलब अच्छा खासा लाइक जो ये एटली जो सेटअप था वो समझ में आ गया था कि भाई मॉर्टल्स हैं, मरते नहीं हैं और यू नो कुड सम सॉर्ट ऑफ मर्सनरी एलिमेंट भी है इनका. तो एंड देन आई थिंक like I mean without हम लोग क्या spoilers कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं spoilers? नहीं, I don't think इसके लिए spoilers करना चाहिए. हाँ, मतलब literally अभी निकली है तो spoilers नहीं करो. मतलब you can talk about कि हाँ okay सही है. So we can talk about the other cool stuff about the movie and what was not so cool. But I mean I thought कि it was a good one time watch to be honest. अगर मैं इसका खुलासा करूँ बहुत ही जबरदस्त एक्शन. क्या लफ्ज निकल रहे हैं आज. खुलासा. बहुत आज उर्दू डिक्शनरी खोली थी. टेंशन हो रही है. मैं क्या बोलूं, मुझे भी कोई नया लफ्ज निकालना पड़ेगा. बहुत ही क्या कहते हैं मतलब अच्छा अगर आप एक्शन की तरफ से जाएं एक्चुअली बहुत ही फ्लूइड एक्शन. बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब एक्चुअली आई थॉट के एक्सट्रैक्शन का एक्शन बहुत जबरदस्त था बट इसका एक्शन भी कोई कम नहीं था. इट वाज प्रीटी गुड. मतलब आई थिंक द अदर थिंग दैट वाज जो मुझे बड़ी पसंद आई वो ये था कि उन्होंने मिक्स यूज किया है. लाइक उन्होंने स्वॉर्ड्स भी यूज किए हैं और गन्स भी यूज किए हैं और फिर मार्शल आर्ट्स भी यूज किए हैं. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि उन्होंने दिखाया कि भाई ये जो ओल्ड गार्ड है, जो कदीम मुहाफिज हैं, ये पूरी जिंदगी से मतलब अपनी एजेस से ना सेंचुरी से अपना इवॉल्व करते हुए आ रहे हैं. आई थिंक जो उनका विलन था वो थोड़ा सा वीक था. इवन द इमोशनल प्रेमिस जो उन्होंने बनाया था कि मतलब जो विलन की नहीं, जो विलन को जो हेल्प कर रहा था बंदा, उसकी जो इंटेंशंस थी वो थोड़ी वीक लगी. मतलब मे बी स्क्रिप्ट वीक थी उसकी. मुझे लगा कि इंटेंशन वाइज तो इट वुड मेक सेंस कि वो जो कर रहा था, लेकिन the point could have been brought across much better. सही ना.
तो ओवरऑल आई थॉट क्या कहते हैं कि द कंप्लीट पैकेज वाज a little bit, मतलब थोड़ा सा, क्या उसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा कुछ रह गया था, मतलब ऐसा लगा कि कुछ रह गया, मतलब इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई मुझे। इनफैक्ट क्या कहते हैं, उनसे एक स्टोरी लाइन थी जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही थी, जो बिल्कुल मतलब उन्होंने, मतलब मैं समझ गया आप कौन। समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो हाँ, तो उस स्टोरी लाइन को एक्सपैंड नहीं किया उन्होंने, तो एंड आई थिंक अच्छा सेटअप है सीक्वल के लिए, बहुत ही अच्छा सेटअप है सीक्वल के लिए। बिल्कुल, मतलब एक्चुअली आई एम मोर इंट्रिग्ड अबाउट दैट कि यार यहाँ क्या होता है, बिकॉज उसका जो साइकिल था ना वो बहुत स्कैरी था। दैट वाज वन थिंग जो मुझे जो लिटरली लगी जाके ना, लाइक वो क्या, समथिंग लाइक दिस हैपेंस, हाउ डू यू कैप्चर एन इमॉर्टल वाली बात। तो या दिस इज माय 2 सेंट्स ऑन इट। तैमूर, अब आप बताइए आपके दो आने। वैसे आने दो आने दो आने, हाँ मेरे दो आने ये होंगे कि वही बात है, ट्रेलर से तो मतलब बेसिक स्टोरी पता लग गई थी कि हाँ भाई ये पुराने कदीम जमाने के नया लफ्ज लोग हैं, और वही जैसे हबीब ने कहा कि मतलब थ्रू आउट जो है अपना वो ओवर द पास्ट, आई डोंट नो, वुप्स, gotta keep it settled, पिछले आई डोंट नो हजारों सालों से जो है अपना छोटे छोटे से इनके टैक्टिकल जो है अपना इंकर्जन्स थे, मुझे इनका लफ्ज नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं इनको, जिसमें इन्होंने जो है अपना खसूस तरीके से मखसूस कुछ तरीके से लोगों को कत्ल किया है, जिसकी वजह से और आगे खुशियां और बाहर आई। एनीवेज मैं बिल्कुल ही खराब कर रही है चीज, बहरहाल उससे बहुत फायदा हुआ है लोगों को, बहुत फायदेमंद वो चीज थी जब उन्होंने कुछ लोगों को मारा। तो बात ये थी कि फिल्म जो शुरू ही इंतहाई मतलब जो है अपना बी ग्रेड मूवी लग रही थी, मतलब लग रहा था कि हाँ भाई ये नेटफ्लिक्स की मतलब इन्होंने की बनाई है और जो है अपना ये कुछ हुआ है। उसके गानों की चॉइसेस बहुत ही बेकार थी, जब कोई स्पेसिफिक एक्शन सीन शुरू होता था, कोई टीनेज एंग्स्टी गाना शुरू हो रहा था, मैं कहता मतलब ये इतना आउट ऑफ प्लेस है, इस कदर आउट ऑफ प्लेस है, यानी कि मूवी को एक अलग वाइब दे रहा है कम्प्लीटली। तो मैंने कहा कि क्या मतलब 13-14 साल बच्चों के लिए बनाई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अरे टुवर्ड्स द एंड भी एक लेकिन गाना आया था जो तो कि बिल्कुल बहुत ही आखिरी फाइट में भी ये गाना आया था, बट लेकिन बात ये है कि आपका जो है आई थिंक अगेन फिल्म के शुरू में वो दिखाते हैं कि हाँ भाई वो उनका एक एक्शन सीक्वेंस से शुरू होता है कि गोलियां लगती हैं, कैसे वो लोग मरते हैं लेकिन नहीं मरते, वो वापस आ जाते हैं और सारा कुछ होता है। तो वो बहुत ही मतलब बहुत थके हुए तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस से सारा कुछ किया था, यानी कि देख के एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी किसी चीज में कि हाँ भाई वाओ ये किस टाइप के लोग हैं। आई थिंक हाफ वे पॉइंट पे जब सब चीजें संभल हो जाती है, जब इनको फोकस अपना मिशन पता होता है कि हाँ भी इस वक्त हम लोगों ने क्या करना है या किससे बदला लेना है, क्या करना है, तो वो चीज जो है अपना दैट्स व्हेन जो मूवी जो है अपना वो बिल्कुल ही ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी थीम्स एक्सप्लोर की। एक तो साथ ने जो रेफर किया था कि एक इमोर्टल को जैसे पकड़ा या उसको पनिशमेंट दी तो कैसे दी, और इमोर्टल होने की भी मतलब वो तो शुरू से बता रहे थे कि हाँ भाई इमोर्टल होते हैं तो यू नो लाइक जो अपने फैमिली वाले होते हैं जो भी होते हैं वो सारे मर जाते हैं, यू आर द ओनली वन जो जिंदा रह जाते हैं, तो यू नो लाइक वैसे कैसे रह सकते हैं। तो ये चीज तो काफी डिस्कवर हुई हुई है, लेकिन उसके वो इम्प्लीकेशंस के वो पनिशमेंट कैसे दी उनको, पकड़ा कैसे गया उनको, उनका फायदा कैसे करना है, और मूवी का मेन थीम भी ये था, विलन भी यही था। तो आई थिंक वहां उस पॉइंट पे जो है ना मतलब मूवी बिकेम रियली स्ट्रांग, और जो है अपना इवन टुवर्ड्स द एंड, लाइक राइट टुवर्ड्स द वेरी एंड, क्योंकि वो जब उन्होंने बगैर स्पॉइल किए हुए जब उन्होंने डिसीजन लेना था कि उस बंदे के साथ क्या किया जाए, तो उसको जो पनिशमेंट देते हैं वो भी बहुत अप्रोप्रिएट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े से कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली इस टाइप के टॉपिक में नहीं डिस्कवर होते हैं। सही बात। तो काफी अच्छे उन्होंने किए थे। दो तीन और चीजों से जो मुझे चिढ़ हुई थी, वो तो एक तो ये था कि आई मीन ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स मूवी है तो LGBTQ एजेंडा जो है था उन्होंने बहुत ज्यादा ही थोड़ा टॉप नॉच लेवल पे डाला हुआ था। तो पहले मुझे इंडिकेशन हो रही थी, फिर मैंने कहा कैसे ठीक है यार, चलो ठीक है डालो, सब कुछ डाल दो ताकि सब खुश हो रहे हैं, ठीक है दैट्स फाइन।
लेकिन सबसे ज्यादा अजीब चीज, एंड आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को ये चीज रियलाइज हुई होगी अभी तक, क्योंकि किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया, विलन कौन था इस मूवी का? हाँ, मुझे पता है कौन है। मैं आई वांटेड टू ब्रिंग इट आउट राइट एट द एंड। लेट्स सेव इट फॉर द एंड। अच्छा तू बोल ले, हबीब को बोल नहीं ले, पता, एक मिनट, हबीब को नहीं पता, हबीब स्टिल लुक्स अ बिट कंफ्यूज, उसको नहीं पता कि नहीं विलन कौन है। नहीं कौन था विलन? इट देखिए, डजंट मैटर, इट्स नॉट अ हबीब स्पॉइलर। सर्च कर रहा है गूगल नहीं नहीं, नहीं सर्च करने की आप जरूरत मेरी नहीं तरह है। कुछ सर्च नहीं कर रहे। कौन मेरे था ख्याल से विलन? हैंड्स विलन अप तो हबीब, वो हैंड्स अप। विलन तो वही था ना, क्या कहते हैं, बंदा जो फार्मा बंदा जो था। हाँ हाँ, जो उसका सीईओ जो होते हैं। हम्म, हाँ कहाँ वही पे देखा उसको पहले? फिर नहीं पता, हबीब को नहीं पता। हाँ साय को तो पता लग गया होगा। हाँ, मुझे तो पता लग गया। हमने बचपन में मूवी देखी थी जहाँ पे उसको देखा था। अच्छा पता। डडली है, डडली, हैरी पॉटर का डडली। हैरी पॉटर का डूडली है ये, डूडली डर्सली। हो मतलब उस फिल्म में भी, उन 7 फिल्मों भी वो मतलब छोटा लल्लू मोटा। नहीं, टुवर्ड्स द एंड आई थिंक मोटा नहीं रहा था वो, थोड़ा सा ठीक हो गया था। टुवर्ड्स द एंड बहुत सारे बच्चे, स्पेशली जो लड़के थे, वो थोड़ा मतलब अपनी, वो नेविल लॉन्ग बॉटम को देखो हाँ यार, वो ये, तो कहाँ से तो स्टार्ट खैर करेंगे। वो वहां पे भी रहे अपना लल्लू था, यहाँ हम्म पे भी लल्लू है। यानी कि उधर भी उसको देख के चिढ़ होती थी, हम्म इधर बहुत ही चिढ़ होती है। हम्म तो आई थिंक उस लिहाज से कास्टिंग थोड़ी सी वीक थी, इन द सेंस कि रहना वही बात है कि विलन में कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, यानी कि ही कुडंट कैरी तो द रोल। लेकिन आई थिंक बाकी हर एक रोल वाज प्रीटी गुड। एक्टिंग, एक्शन मूवी थी तो कोई इतनी खास एक्टिंग नहीं थी, बट फिर भी जो है अपना इट्स मोस्टली जो एक्ट्रेस के पास जो स्क्रिप्ट था उस लिहाज से उन्होंने क्या किया, एंड दिस डूड जो मदद कर रहा था उनकी, और फिर बाद में मदद कर रहा था, नाम नहीं मुझे उस बंदे का पता, ही वाज इन बहुत मुश्किल नाम है उसका, 12 Years a चू Slave। चुवी चुवी पता नहीं, आई डोंट नो, मैं कुछ खराब नहीं करना बोलना चाह रहा। तो जो है अपना, हाँ उसकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, और साथ ने सही बोला कि उसकी मतलब वो उसका जो प्रेमिस। प्रेमिस जो था, उसकी बैक स्टोरी जो थी कि उसकी बीवी कैसे जो है ना वो मरी थी, और क्या वो किस वजह से जो है ना वो इस चीज में घुस रहा था, वो थोड़ा सा वीक था अगेन, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो है ना उसको थोड़ा सा और फ्लैश आउट किया। तो वही बात है कि मूवी का जो आखिरी जो हाफ था, जो बेसिकली आखिरी जो घंटा था, वो काफी अच्छा था, काफी चीजें बिल्कुल सही आई। पहला हाफ वाज जस्ट बहुत ही मतलब इट वाज जस्ट टू लूज, समझ नहीं आ रहा था कि मतलब प्लॉट को कैसे लेके जाना चाह रहे हैं, बहुत ही क्लीशेड हो गया था, और मतलब काफी प्लॉट होल्स भी थे। कंपेलिंग नहीं था मुझे लगा, और मुझे ऐसा हाँ लगा कि क्या कहते हैं, एक बात जो मुझे लगी कि ये कि थीम्स बहुत अच्छी थी, हाँ जो थीम डिस्कस हो रही थी, लेकिन जो एग्जीक्यूशन ऑफ द होल थिंग, वो इतनी, आई डोंट थिंक इट केम टुगेदर वेरी वेल अंटिल टुवर्ड्स द एंड, और एक्सेप्ट फॉर द एक्शन सीक्वेंसेस। बट एक और चीज, एंड यू नो दैट इज नॉट सेइंग मच, क्योंकि दिस इज अ ग्राफिक नॉवल, तो इसका प्रेमिस अच्छा खासा उसमें है ग्राफिक नॉवल में, हाँ, एंड तो आई थिंक स्क्रीन प्ले फिर वीक था बिकॉज अडेप्टेशन ठीक नहीं हुई इसकी, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं बिल्कुल। थी। तो यार अभी मैं व्हाट्स योर फील? नहीं, तो मेरा यही है कि देखो, तुमने बोले थे कि ये ग्राफिक नॉवल पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली अगर ग्राफिक नॉवल इतनी लंबी है तो मूवी इतनी सेक्शन है, तो आई थिंक इसलिए थोड़ी वीक लगी। ग्राफिक थीम्स नॉवल शायद अच्छी थी। इतनी होगी। हाँ इतनी होगी, पर आई एम जस्ट गिविंग स्टोरी की कहानी की टाइमलाइन पे मैं था। तो यार मुझे ओवरऑल मूवी ठीक लगी, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक सिनेमाटोग्राफी ठीक थी, लेकिन इसकी जो हार्डली कोई साउंड, सिनेमेटोग्राफी थी। ये मतलब There फाइट were सीन्स, no हाँ, फाइट सीन्स के लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छा किया, हाँ म्यूजिक तो अगर निकाल वही लेते तो तो बहुत ही एक्शन ज्यादा बेस, अच्छा हो जाता। तो एक्शन बेस पे Taimur बस has a वही। जो real बफी द problem वैम्पायर with स्लेयर्स की वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, कह रहे हैं क्या है ये चल रहा है। हाँ, तो ये मूवी हजार ठीक लगी मुझे। खैर, जो तुमने बोले मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, म्यूजिक जिसने भी सेलेक्ट किया है ऐसा लग रहा था वाकई में कोई किसी ने खुद नहीं सेलेक्ट किया है, अपनी बेटी को बोल दिया यार तुम क्या 13 साल की बेटी, तुम म्यूजिक सेलेक्ट, यहाँ पे भी नेपोटिज्म आ गया अपने वास्ते के थ्रू। तो बहुत ही मतलब मैं मूवी से निकल रहा था, पूरी एक्सपीरियंस से मैं बिल्कुल ही डिसओरिएंट होकर बोला ये क्या म्यूजिक है। एक दो चीज मुझे अच्छी लगी, फाइटिंग स्टाइल के, मैं भी यही सोचा कि अगर आप वाकई में इमॉर्टल है तो आपके जो लड़ने का तरीका है, आपकी पूरी फाइटिंग का जो स्टाइल है, इट्स बेस्ड ऑन द थिंग कि यार मुझे चोट ना लगे और मैं मर ना जाऊं। तो इनके पास नहीं नहीं, तुम 2-3 बार नोटिस किया हाँ है, ये है। लड़ते हुए दे वर लाइक व्हाटएवर यार, हु केयर्स।
तो हाँ। वो चीज मुझे अच्छी लगी हम्म, फाइटिंग स्टाइल से। हाँ, स्क्रिप्ट मुझे बहुत वीक लगी, डायलॉग भी काफी बार मुझे ऐसा लगा थोड़ा क्रिंजी और फोर्स लगा। और जो तुम एलजीबीटी का कह रहे हो, नेटफ्लिक्स अमूमन करती है, लेकिन ग्राफिक नॉवेल में भी था वैसा है, तो आई वुडंट ब्लेम इट ऑन देम। ओवरऑल मूवी एक ही बार देखा, कभी दूसरी बार तो नहीं देखूंगा। हाँ, ये सीक्वल अभी तक मुझे ऑलरेडी पहली मूवी से ज्यादा प्रॉमिसिंग लगी है। और अगर मैं बोलूँगा, अगर आपको लाफानी के बारे में मूवीज देखनी है तो बहुत पहले, पता नहीं तुम लोगों को ये याद है या नहीं, एक 4-5 मूवीज थी हाईलैंडर के नाम। yeah, I'm मैंने not नाम familiar. सुना हुआ है बट मैंने कभी नहीं देखी। मतलब वो अच्छा, मुझे मुझे बहुत शुरू से मतलब बी ग्रेड कुछ वो ब्रेव हार्ट टाइप मूवीज लगती थी, मैंने कहा नहीं यार छोड़। यार मैं तो बहुत पहले ही देखा था। मुझे याद है उसमें क्वीन का वो प्रिंसेस ऑफ द यूनिवर्स वाला सॉन्ग मुझे याद है, बहुत मुझे मूवी पसंद थी। और उसमें भी यही था, इट वाज अबाउट इमॉर्टल्स। उसमें ये था कि एक ही तरीके से मर सकते हैं अगर दे आर बी हेडेड, अदर देन दैट विद एवरीथिंग दे विल सर्वाइव। तो मुझे पता नहीं क्यों ओवरऑल मूवी इतनी खास नहीं लगी, एक ही हाँ, बार देखा हूँ। और मेरे ख्याल से एक्टिंग भी मुझे, सिवाय चार्लिस थेरॉन और वो जो दूसरा बंदा जिसके बारे में तुम बात कर, उसके अलावा और उसका किसी नाम की नहीं भी बोलना मुझे आता। Booker, कास्टिंग अच्छी नहीं sorry, लगी। not हाँ, Booker, the other one. बुकर नहीं, दूसरा। कॉपली। उन दोनों के अलावा मेरे ख्याल से कास्टिंग बहुत वीक थी। और कैरेक्टर्स इटसेल्फ किसी के लिए मैं इतना सॉरी नहीं फील किया। इवन चार्लिस थेरॉन का जो कैरेक्टर नहीं, द था, फ्रेंच डूड वाज गुड, जो इट पीता वाज रहता है। ओके। मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। और जो और कैरेक्टर्स इटसेल्फ जो है, चार्लिस थेरॉन, उसका एंड्रोमेडा जो है, इतना मैं कुछ एंड्रोमेडा नहीं एम्पैथाइज था। नहीं, Andromache. हाँ, Andromache नो, of the Scythia. एंड्रोमेडा द सिटी। एंड्रोमाकी ऑफ स्किथिया। अच्छा, जो भी है, खैर, तो इतना मैं एम्पैथाइज नहीं कर पाया। ओवरऑल मुझे तो मूवी इतनी खास नहीं लगी, एक ही बार देखा हूँ, दूसरी बार नहीं देखा हूँ। मतलब तुम लोगों को क्या ओवरऑल मूवी पसंद आई? 7 यार आई थिंक10? इट वाज बेटर देन ओके। हम्म, अच्छा, इस दफा फिर जो है अपना हबीब से मैंने टेक ओवर कर ली। मुझे पता नहीं था कि साथ की तरफ डायरेक्ट करेगा। नहीं नहीं इट वाज बेटर देन नहीं, ओके। तो आई थिंक जो हाँ, है अपना, अगर हम इफ वी आर गिविंग पिज्जा रेटिंग आज, sure. अगर हम पिज्जा रेटिंग दे रहे हैं तो मैं फिर वो जो स्कूल लंच में जो मिलता है आपको, एग्जैक्टली। Oh, यानी कि nice. मतलब I खुशी like होती it. है खाते हुए, बिकॉज स्कूल लंच में भी पिज्जा स्टिल अ पिज्जा। लेकिन तो इट वाज अ डिसेंट एक्शन मूवी, बट वही बात है कि पोटेंशियल बहुत था, लेकिन इट वाज लाइक Correct. तो मैं भी वही रेटिंग दूंगा। वो जो छोटे 1 दिरहम के सीजर्स के पिज्जा जो बेकरी में मिलते हैं ना, मैं वो रेटिंग दूंगा, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है और वही पोटेंशियल इसमें बहुत था। जब आप पिज्जा कहते हैं तो आपके दिमाग में यार क्या जबरदस्त चीज आई है, और आता है वो छोटा सा। और ठीक है, मतलब मैं खा लूंगा, बट हर दिन और वो पिज्जा के नाम पे वो फीलिंग नहीं आई। सही बात है। हम्म, I think साथ आपके ये यूनानिमस डिसीजन होगा हमारा। एक ही पिज्जा पे हमने इत्तेफाक किया है। और उम्मीद है हम सबको एक एक अलग अलग पिज्जा मिले, बिकॉज वो बहुत छोटा पिज्जा होता है। हाथ बहुत के छोटा। साइज होता है। हाँ, सही। चले। आई चले। थिंक और कोई पर्टिकुलर चीज पे ऐड करना है या खत्म करते हैं आज? या The movie isn't worth anything more, मुझे और एक, एग्जैक्टली। मजीद डिस्कशन। हाँ, मुझे सिर्फ एक बात तुमसे पूछनी थी हबीब, तुमने क्या कॉमिक्स पढ़ी है इसकी? क्या मैंने सुना है बहुत नहीं, good- मैंने अभी डाउनलोड, आई मीन परचेज किया हो, तो मैं फिर अभी पढ़ूंगा। इसका आर्ट वर्क जो है ना, मुझे बहुत ज्यादा सैंडमैन जैसा लगा। मैंने कुछ इसके वो प्रीव्यू पेजेस अच्छा। देखे और आई वाज हम्म, लाइक, लेकिन मैं वेंट ऑनलाइन ट्राई टू फिगर आउट कि ये वही आर्टिस्ट है, लेकिन इट वाजंट। इट्स अ डिफरेंट आर्टिस्ट, अच्छा। लेकिन बहुत सिमिलर आर्ट वर्क है। तो दैट्स वेरी इंट्रिगिंग। मतलब मुझे लगा कि आई थिंक दैट आर्ट वर्क, इफ दैट कुड हैव मूव्ड इनटू द मूवी या एन एनिमेशन, would have played a lot more wonders. But khair, so it's a reasonable budget, small movie. यार मैं तो ये नहीं बोलूंगा स्मॉल मूवी, बजट तो आई थिंक अच्छा खासा था। या सिर्फ आए लेकिन चार्लीज थेरॉन की और किसी का बजट नहीं। अच्छा, मैं ओवरऑल अच्छा, एक चीज मुझे काफी अनोइंग लगी। सिर्फ 2-3 बार दिखाया कि जब किसी को गोली लगी तो गोली निकली, वरना 2-3 बार तो ऐसे हुआ कि गोली लगी और बस हील हो गया। मेरे दिमाग में ये था कि गोली किधर एग्जिट वुंड है। होगा ना, तो सब कोई वो हॉलो पॉइंट्स थोड़ी यूज करते हैं। हाँ, तो क्या गोली, हर सब बंदे ने इतनी बड़ी गन रखी थी कि मार के डायरेक्ट स्कल के थ्रू ओ जाएगा? भाई, कितने लोगों के पास असॉल्ट राइफल्स थी, तो जो अपना लाइक वो ये सीधा assault निकलती rifle है भी पीछे। शुरू में, जब वो शुरू में जो नई कैरेक्टर है
उसको भी जब वो चार्ली थ्रॉन शूट करती है, जब वो तो ट्रेलर में है, तो मैं बोल रहा हूँ जब वो उससे निकलती है नहीं आई ट्रक थिंक उसका तो दिखाया था जब वो ट्रक से नहीं नीचे गिरती है डेजर्ट में। हाँ नहीं उसका तब नहीं दिखाई थी, क्योंकि मैंने रिवाइंड करके देखा था कि शायद मैं मिस किया, बट उसमें नहीं दिखाता वो अपना पीछे भी हाथ मारती है यहाँ पे। वो तो उसका एंट्री था ना, एंट्री वोन था हाँ वो तो वो ये कह रहा है एंट्री कि नहीं हाँ तो सामने फ्रंट से से उसका निकल। तो खून होता है, तो वो तो दिखाते हैं ना, डाई गेट्स हील, तो निकल गई हाँ होगी गोली। शायद हाँ शायद उस लेकिन पे वो लेकिन फिर है। निकली एक होगी। एक एक चीज जो मुझे अच्छी, एक चीज मुझे कंपेयरिंग लगी थी, वो ये थी कि जब भी कोई मरता था ना, आपको एक मतलब पता नहीं तुम लोग का क्या था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार अब गया ये, अब नहीं उठेगा ये, अब तो गया, अब तो मर दैट गया। वाज द रिस्क, क्योंकि मूवी के हाँ शुरू में रहना वो बोलती है कि रहना कोई वो ऐसा होगा तो नहीं, और वही बात है कि वो दिखाते भी हैं हाँ बगैर स्पॉइल किए हुए। तो वो इंटरेस्टिंग था, बट लेकिन आई थिंक एक दिन वाले पिज्जा पे काफी ज्यादा लंबा तबसरा हो रहा है। तो तब सारा चलो भाई चेंबूर तब मसाला सरा भाई आज क्या के मेरे हो बात गए 2 वर्ड्स, चलो मेरा कोटा पूरा। इस तबसरे पे हम इख्तिताम करते हैं अभी। ठीक है, जी बिल्कुल, व्हाट ही चलेंगे। सेड अल्लाह हाफिज। ठीक अल्लाह हाफिज।